जय श्री कृष्ण। कल हम लोग कथा में अहंकार की चर्चा कर रहे थे, क्योंकि वास्तविक अहम जो है वो अहम नहीं है। जिसको हम यहाँ वास्तविक अहम कह रहे हैं वो वास्तव अहम नहीं है, सत्य रूप चित्त रूप तत्व है। उसको वास्तविक अहम इसलिए कहा है कि वह कभी बदलता नहीं, जबकि अवास्तविक अहम बदलता है। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो वह कहता है कि मैं मूर्ख हूँ और अनपढ़ हूँ, और पढ़ लिख कर वही व्यक्ति कहता है कि मैं विद्वान हूँ, तो पढ़ा लिखा हूँ। इस प्रकार अहम के बदलने पर भी अपनी सत्ता मैं हूँ नहीं बदली। माने हुए अहम के साथ सदा रहने से ही उस सत्ता को वास्तविक अहम कहते हैं। अब माने हुए अहम का साथ मिटते ही, वहाँ से दृष्टि हटते ही वह वास्तविक अहम सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। अब अहम जो है, भगवान जो कहते हैं कि अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो ये अहम दो प्रकार का होता है। एक वास्तविक अहम अभी जो बताए, और एक अवास्तविक अहम। वास्तविक अहम हुआ जैसे मैं हूँ, अपनी सत्ता मात्र, ये वास्तविक अहम है। अवास्तविक अहम क्या हुआ? मैं शरीर हूँ। वास्तविक अहम स्वाभाविक एवं नित्य, जैसे मैं हूँ ये जो है नित्य है, स्वाभाविक है। लेकिन अवास्तविक अहम जो है वो अस्वाभाविक है और अनित्य होता है। शरीर तो अनित्य है, अतः वास्तविक अहम विस्मृत तो हो सकता है पर मिट नहीं सकता। लेकिन अवास्तविक अहम प्रतीत तो हो सकता है पर टिक नहीं सकता। मनुष्य से भूल यह होती है कि वह वास्तविक अहम को विस्मृत करके और अवास्तविक अहम जो शरीर वो ही सत्य मान लेता है। अब कर्ता अहम इति मन्यते, संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृतिजन्य गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं। इसके बावजूद अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य कुछ कर्मों का कर्ता अपने को मान लेता है, कारण कि वह अहंकार को ही अपना स्वरूप मान बैठता है। अहंकार के कारण ही मनुष्य शरीर इंद्रियां मन आदि में मैंपन कर लेता है और उन शरीर आदि की क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लेता है। यह विपरीत मान्यता मनुष्य ने स्वयं की है, इसलिए इसको मिटा भी वही सकता है। इसको मिटाने का उपाय है कि इसे विवेक विचार पूर्वक न मानना, क्योंकि मान्यता से ही तो मान्यता कटती है। जैसे एक होता है कि करना और एक न करना। तो करना क्रिया है और न करना भी क्रिया है। सोना जागना बैठना चलना ये सब क्रिया है। तो क्रिया मात्र प्रकृति में होती है। और जो स्वयं है, चेतन स्वरूप है, उसमें न करना होता है न करना और न करना दोनों ही नहीं, क्योंकि वह इन दोनों से परे है। वह अक्रिय और सबका प्रकाशक। यदि स्वयं में भी क्रिया होती तो वह क्रिया शरीर आदि में परिवर्तन रूप क्रियाओं का ज्ञाता कैसे होता? करना और न करना वहाँ होता है जहाँ
मैं रहता है, अहम रहता है। अहम न रहने पर क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं रहता। करना और न करना दोनों जिससे प्रकाशित होता है, उस अक्रिय तत्व अपने स्वरूप में मनुष्य मात्र की स्वाभाविक स्थिति है। अहम के कारण मनुष्य प्रकृति में होने वाली क्रियाओं से अपना संबंध मान लेता है। प्रकृति जड़ से माना हुआ संबंध ही अहम कहलाता है। अब जिस प्रकार समुद्र का ही अंश होने के कारण लहर और समुद्र में जातीय एकता है, जिस जाति की लहर है उसी जाति का समुद्र है, उसी प्रकार संसार का ही अंश होने के कारण शरीर की संसार से जातीय एकता है। मनुष्य संसार को तो मैं नहीं मानता, पर भूल से शरीर को मैं मान लेता है। अब जिस प्रकार समुद्र के बिना लहर का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार संसार के बिना शरीर का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला मनुष्य जब शरीर को मैं अब मान लेता है, मैं मैंने अपना स्वरूप मान लेता है, तब उसमें अनेक प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होने लगती है। जैसे क्या क्या कामना हो जाएगा? मुझे स्त्री पुत्र धन आदि पदार्थ मिल जाए, एक प्रकार की कामना। लोग मुझे अच्छा समझें, मेरा आदर सम्मान करें, मेरे अनुकूल चलें। तो इस प्रकार से कई कामनाओं का जन्म हो जाता है। उसका इस ओर ध्यान ही नहीं जाता कि शरीर को अपना स्वरूप मानकर मैं पहले से ही बंधा बैठा हूँ, अब कामनाएं करके और बंधन बढ़ा रहा हूँ, अपने को और विपत्ति में डाल रहा हूँ। तो साधन काल में मैं जो स्वयं हुआ, मैं वो प्रकृति जन्य गुणों से सर्वथा अतीत हूँ, ऐसा अनुभव न होने पर भी जब साधक ऐसा मान लेता है, तब उसे वैसा ही अनुभव हो जाता है। इस प्रकार जैसे वह गलत मान्यता करके बंधा था, ऐसे ही सही मान्यता करके मुक्त हो जाता है, क्योंकि मानी हुई बात न मानने से मिट जाती है, यह सिद्धांत है। इसी बात को भगवान ने कहा है कि नैव किंचित करो मैति युक्तो मन्येत तत्ववित्। मैं करता हूँ, इस अवास्तविक मान्यता को मिटाने के लिए मैं कुछ भी नहीं करता, ऐसी वास्तविक मान्यता करनी होगी। मैं शरीर हूँ, मैं करता हूँ आदि असत्य मान्यताएं भी इतनी दृढ़ हो जाती है कि उन्हें छोड़ना बड़ा कठिन मालूम होता है। फिर भी मैं शरीर नहीं हूँ, मैं करता हूँ आदि सत्य मान्यताएं दृढ़ कैसे नहीं होंगी? और एक बार दृढ़ हो जाएगा तो फिर छूटेगा कैसे? तो संपूर्ण क्रियाएं जड़ विभाग में ही होती है, चेतन विभाग में कभी किंचन मात्र भी कोई क्रिया नहीं होती। अहंकार से अंतःकरण मोहित होने के कारण अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। अहंकार से अंतःकरण मोहित होने का कारण होने का तात्पर्य अपरा प्रकृति के अंश अहम के साथ अपना संबंध मान लेना, अर्थात अहम को अपना स्वरूप मान लेना कि यही मैं हूँ, इसी को तादात्म्य में कहते हैं। अपने को कर्ता मानने वाला तो चेतन है, पर वह जड़ अहम को अपना स्वरूप मान लेता है। तात्पर्य है कि अहम को अपना स्वरूप मानने वाला, अपने को एक देशीय मानने वाला स्वयं परमात्मा का अंश है। उस स्वयं में कर्तापन संभव ही नहीं है। वास्तव में स्वयं शरीर से मिल सकता ही नहीं। भगवान गीता में ही कहे हैं कि शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। पर मनुष्य मिला हुआ मान लेता है, कर्ता अहम इति मन्यते।
वास्तव में तादात्म्य में होता नहीं, प्रत्युत तादात्म्य माना जाता है। तात्पर्य है कि स्वयं कर्ता बनता नहीं, केवल अविवेक पूर्वक अपने में कर्तापन की मान्यता कर लेता है। मन्यते, अपने को कर्ता मानते ही उस पर शास्त्रीय विधि विनिषेध लागू हो जाते हैं और उसको कर्म फल का भोक्ता बनना पड़ता है। स्वरूप में कोई क्रिया नहीं है, क्रिया वही होती है जहाँ कुछ खाली जगह हो। सर्वथा ठोस स्वरूप में क्रिया कैसे हो सकती है, परंतु अपने को कर्ता मान लेने से वह प्रकृति की जिस क्रिया के साथ संबंध जोड़ता है वह क्रिया उसके लिए फलजनक कर्म बन जाती है, जिसका फल उसको भोगना ही पड़ता है। कारण कि जो कर्ता होता है वही भोक्ता होता है, जो कर्ता होता है वही भोक्ता होता है। स्वरूप का कारक मात्र से सर्वथा संबंध विच्छेद है, इसलिए स्वरूप में लेस मात्र भी कर्तृत्व नहीं है। कर्तृत्व का विभाग ही अलग है। आज तक देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, यक्ष, राक्षस आदि अनेक शरीरों, जितने योनियां हैं, उनमें जो भी कर्म किए जाते हैं, किए गए हैं, उनमें से कोई भी कर्म स्वरूप तक नहीं पहुंचा, या कोई भी शरीर स्वरूप तक नहीं पहुंचा, क्योंकि कर्म और पदार्थ, कर्म और शरीर का विभाग ही अलग है और स्वरूप का विभाग ही अलग है। परंतु इस विवेक को महत्व न देने के कारण मनुष्य कर्म और फल में बंध जाता है। जब तक करना है तब तक अहंकार के साथ संबंध है, क्योंकि कर्तापन के बिना करना सिद्ध नहीं होता। करने का भाव होने पर कर्तृत्वाभिमान हो ही जाता है, कर्तृत्वाभिमान होने से करना होता है और करने से कर्तृत्वाभिमान पुष्ट होता है। इसीलिए किए हुए साधन से साधक कभी अहंकार रहित हो ही नहीं सकता। अहंकार पूर्वक किया गया कर्म कभी कल्याण नहीं कर सकता, क्योंकि सब अनर्थों का, जन्म मरण का मूल अहंकार ही है। अपने लिए कुछ न करने से अहंकार के साथ संबंध नहीं रहता, अर्थात प्रकृति मात्र से संबंध विच्छेद हो जाता है। इसलिए साधक को चाहिए वह क्रिया को महत्व न देकर अपने विवेक को महत्व दे। विवेक को महत्व देने से विवेक स्वतः स्पष्ट होता रहता है और साधक का मार्गदर्शन करता रहता है, और यही विवेक आगे चलकर तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। अब हम लोग फिर कल जो भजन सुन रहे थे, कहा न कियो कहाँ न गयो, अरे शीस काहे न नायो। तुलसी बाबा कहते हैं कि मैं कहाँ नहीं गया, कौन सी जगह जाने को बची और किसके आगे सिर नहीं झुकाया, किंतु हे श्री राम जी, जब तक आपका दास नहीं हुआ तब तक जगत में बार बार जन्म ले लेकर मैंने दसों दिशाओं में केवल दुख ही पाया, कभी स्वप्न में भी सुख नहीं मिला। आपका खास दास होने पर भी मैं भ्रमवश विषयों से सुख मिलने की आशा के बस में हूँ। अशुद्ध हृदय के मालिकों के सामने अपने को समर्पण करता फिरा और बार बार द्वार द्वार पर अपनी गरीबी सुनाकर मुंह बाया, लेकिन मिला क्या? सुख शांति का कहीं आभास भी नहीं मिला। भोजन और वस्त्र के बिना पागल की तरह जहाँ तहाँ दौड़ता फिरा, प्राणों से प्यारी मान प्रतिष्ठा को त्याग कर दुष्टों के सामने क्षण क्षण में अपना यह खाली पेट खोल कर दिखाया। हे नाथ, विषयों के लोभ के मारे बहुत ही लालच किया पर कुछ भी हाथ नहीं लगा। मैं सच कहता हूँ, ऐसा कौन सा नाथ है जो नीच लोभ ने मुझे निर्लज्ज को न नचाया हो। अब देखो आगे कहते हैं, जो इंद्रियां मेरी है, कान, आंखें और मन को भी अपने अपने मार्ग में लगाया, परंतु सभी जगह उल्टा पतित ही होता गया। सब राजे महाराजे भी जांच लिए, कहीं किसी विषय में किसी के द्वारा भी सुख शांति नहीं मिली। तब जाके सिर पीटकर हृदय में हार मान गया, निराश हो गया। इसी से अब घबरा कर आपके चरणों की शरण
तक आया हूँ, श्रवण सुजस सुन आया हूँ। प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरती। तो भगवान के सुजस का श्रवण सुनकर अब मैं दौड़ा हुआ आया हूँ। ये असुर कह रहा है, असुर योनि में आया विभीषण। और बताओ, हम लोग ऐसे हैं कि भगवान के चरणों की शरण को छोड़ देते हैं, क्योंकि हित तो हमारा इसी में है कि भगवान के चरणों की शरण तक आएं। और इसी में हे दशरथ कुमार, कहते हैं तुलसी बाबा कि आप ही समर्थ हैं, तीनों लोकों में आपका ही यश गाया जाता है। तुलसी आपके चरणों में प्रणाम कर रहा है। नाथ हाथ कछु नहीं लाग्यो, लालच ललचायो। साच कहो नाच कौन सोजो, न मोहि लोभ लघु हों। निर्लज्ज नचायो, श्रवण नयन मग मन लगे। सब थल पतितायो, मूर मारी हारि के। हित हेरि हरि अव चरण शरण तक आयो। दशरथ के समर्थ तुही, त्रिभुवन जसु गायो। तुलसी नमत अवलोकिए, बाह बोल बलि दे बिरुदावली बुलायो। तुलसी आपके चरणों में प्रणाम कर रहा है, इसकी ओर देखिए। तुलसी नमत अवलोकिए, इसकी ओर देखिए। मैं आपकी बलैया लेता हूँ, बाह बोल बलि दे बिरुदावली बुलायो। आपकी बिरुदावली ने ही मुझे बाह और वचन देकर बुलाया है। आपके पतित पावन और शरणागत वत्सल बिरध की देख देख में मेरा कल्याण क्यों न होगा, कहा न कियो। कहाँ न गयो, कहा न कियो, कहाँ न गयो। शीस काहि न नायो। अरे कहा न कियो, कहाँ न गयो। शीस काहि न नायो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण।